कई बार महिलाओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को लेकर वो कभी आवाज नहीं उठा पाती हैं। घरेलू हिंसा के शिकार होकर वो घर में ही अपनी आवाज को दबा देती हैं। मजबूरी कुछ भी हो, लेकिन उनको बोलने के लिए आज़ादी नहीं मिलती है। लेकिन ऐसे में मैं बताऊं कि जो भी महिलाएं खासकर इस वीडियो को देख रही हैं, उनको आज इस वीडियो में उनको एक कानूनी अधिकार मिलने के लिए दावा किया जा रहा है हंस वाहिनी संस्था की तरफ से। जिन महिलाओं के ऊपर किसी भी तरीके का प्रताड़ित होना, किसी भी तरीके की कोई समस्या है, उनको लगता है कि हमें कानूनी सलाह लेना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। ऐसे में हंस वाहिनी संस्था की चेयरपर्सन हमारे साथ बैठी हुई हैं। इनका दावा है कि ऐसी महिलाएं जो किसी भी तरीके की पीड़ित हैं, तो वो हंस वाहिनी संस्था में संपर्क करके अपनी समस्या को लेकर कंसल्ट कर सकती हैं, अपनी समस्या को साझा कर सकती हैं। अगर उनको लगता है कि ये लीगल तरीके से ही सुलझाया जाएगा, तो ऐसे में हंस वाहिनी संस्था उनकी समस्या का समाधान निःशुल्क करेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। विस्तार से जानते हैं मनसा पासवान जी से कि इस तरीके की जो एक पब्लिक अवेयरनेस के हैं या फिर महिलाओं को सुरक्षा मुहैया करने के लिए आगे आ रही है संस्था, तो कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा। मनसा जी, जिस तरीके से देखें एक बड़ा दावा करने जा रही हैं और आज फरीदाबाद में इस तरीके की जो लाभान्वित होंगी महिलाएं, वो अप्रॉक्स क्या सोच के आपने ऐसा कदम उठाया? जी, मैं एक हंस वाहिनी संस्था चलाती हूँ, जिसका वो यूनिट ऑफ बाल विकास परिषद की तरफ से है। तो उसमें मैं चेयरपर्सन हूँ। मैं काफी टाइम से देख रही हूँ कि कई लोग ऐसे भी होती है, कई महिलाएं ऐसी होती है, कई बच्चियां ऐसी होती है जिनके साथ उनके साथ उत्पीड़न होता है, कोई चीज कई तरीके की चीजें होती हैं, बट वो आवाज नहीं उठा पाती हैं। कई बार होती है घर वालों के डर की वजह से, कई बार होता है कि समाज के डर की वजह से वो अपनी आवाज, अपनी बात को नहीं पहुंचा पाती हैं। मैंने देखा है कि कोर्ट में हमारे पास आए दिन ऐसे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें महिला अपने ससुराल वालों से पीड़ित होती हैं, अपने पति से पीड़ित होती हैं, अगर उनका पति नहीं तो अपने देवर से, मतलब कोई भी है, किसी न किसी तरीके से वो पीड़ित रहती ही रहती है, जिसकी वजह से वो कई बार अपनी आवाज उठा नहीं सकती, वो अपने लिए न्याय के लिए लड़ नहीं सकती। कभी घर वाले साथ नहीं देते, कभी पेरेंट्स उनके साथ नहीं देते, तो कभी उनका पति साथ नहीं देता। जिसके लिए मैं आवाज उठाना चाहती हूँ। मैं महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी महिला, कोई भी उत्पीड़न बच्ची या कोई भी जिनके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है ससुराल वालों की तरफ से या अपने पति की तरफ से, कोई भी उनसे उत्पीड़न हो रहा है, तो वो संपर्क कर सकती हैं, जिसमें मैं उनके साथ रहूंगी, उनके साथ आवाज उठाऊंगी, उनके लिए लड़ूंगी, उनके हक की लड़ाई के लिए लड़ूंगी। ऐसा अचानक से प्लान कैसे आया? क्योंकि शहर की अगर बात करें, बहुत से ऐसी महिला वकील हैं, इस पहल में वो अपने आप भागीदारी दिखा सकती थी, लेकिन क्यों आपको ऐसा लगा कि ऐसी जरूरत आपने महसूस किया और फ्री दरवाजा खोल दिया? जी, आए दिन ये केसेस होते हैं। कई बार दीदी हमारे पास पैसे नहीं, हम लड़ें कैसे? दीदी हमारे पास ऐसे नहीं हो पाते, घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हम करेंगे कैसे? हम पुलिस चौकी थाने जाते हैं, अगर अब कोशिश भी करती हैं वो आवाज उठाने की, तो पुलिस चौकी जाती है, थाने जाती है, तो कई बार ऐसे पुलिसकर्मी होते हैं जो उनसे सही तरीके से बात नहीं करते, उनसे इस तरीके से बात करते हैं कि वो अपना केस तक दर्ज नहीं कराना चाहती। ठीक है, जिसमें मुकदमा दर्ज कराने के लिए जाती है तो उनसे उल्टी सीधी बातें, गाली गलौज करना, मतलब तमीज नहीं होती बात करने की, तो जिसकी वजह से वो नहीं होता। और मैंने कई दिनों से मैं ये चीजें देख रही हूँ कि मतलब कई औरतें ऐसी होती हैं जो मतलब पिटती रहती है, उनको मार पीट भी करते, लेकिन फिर भी वो आवाज नहीं उठाती, डर के मारे कि कोई क्या कहेगा, समाज में कैसे मैं रह पाऊंगी या मेरे घर वाले मुझे अपनाएंगे नहीं अपनाएंगे। तो ये चीजें मैंने काफी दिन से देखा है, काफी दिन से इसके ऊपर सर्च करी थी, तो मैंने ये फैसला लिया है। मेरे हंस वाहिनी एनजीओ की तरफ से ये हुआ है कि हाँ, हम जो बच्चे जो लेडीज आवाज नहीं उठा पाती, हम उनके लिए सपोर्ट में रहेंगे। एक पर्दा साफ हुआ है कि जो आप समस्या बता रही है हर घर में मोस्टली देखने को मिलता है, लेकिन उसमें से ये जो महिलाएं जो निकल के आएंगे, तो घर से कहीं ना कहीं बगावत लेना पड़ेगा उनको। बिल्कुल लेना पड़ेगा जी, अगर उनके घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो बगावत तो लेनी पड़ेगी उन्हें। आप लोगों ने जिस तरीके से कहा है कि ये जो संस्था है फ्री लड़ेगी, तो फ्री कैसे हो सकता है जबकि कुछ केसेस में पैसे भी लगना है, तो ये सब कैसे संभव होगा? सारी चीजें होती हैं, देखो हमारे कोर्ट फीस भी लगती है, कोर्ट के खर्चे होते हैं, कागजों में खर्चे होती हैं, सारी चीजें होती हैं, बट मैंने फ्री इसलिए चलाया है कि कई बार होते हैं लेडीजों के पास जो कई नौकरी करती हैं, लेबर क्लास की होती हैं, वो होती हैं, उनके पास पैसे नहीं हो पाते, वो अरेंज नहीं कर पाती, तो वो केस भी आगे नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से मेरी एनजीओ जो है वो डोनेशन के बिहाफ पे सारे काम करेगी। फिलहाल ऐसे कोई आपके सामने मामले आए हों जिसको सॉर्ट आउट आपकी संस्था या आप लोगों ने करा है,
एक्सपीरियंस कुछ हो तो वो बताएं। जी बिल्कुल, ऐसे बहुत से मामले आए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी। एक जीवन नगर का ही मामला आया था जिसमें एक लड़की अभी 18 साल से नीचे की थी, उसके वो किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, उसके साथ आना जाना, उसका मतलब शादी का झांसा देके उसको रोज कहीं ना कहीं ले जाना, रिलेशन फिजिकल करना, सारी चीजें करता था। बट जब उनकी शादी की बात आई तो शादी के बाद में उसने ये कहने लगा कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। इस बीच में वो प्रेग्नेंट भी थी, 1 मंथ की प्रेग्नेंट भी थी। तो उसके लिए हमने आवाज उठाई थी, पुलिस थाने चौकी गए, हम सेक्टर 21 महिला थाने गए, वहां से हमने मुकदमा दर्ज कराया और वो लड़का आज भी जेल में बंद है। दूसरा एक मामला और आया था हमारे पास, यही चाचा चौक की लड़की थी, वो 5 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। उसका भी यही था कि वो शादी का झांसा देता था उसको डेली। जब उसकी शादी की बात आई तो उसके घर वाले उसके खिलाफ हो गए। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। फिर उसने हमसे कांटेक्ट किया, हमसे संपर्क किया, हमसे आके मिली, फिर हमने उसके लिए भी आवाज उठाई, उसके लिए भी करा। आज शादी करवा के वो अपने ससुराल में हंसी खुशी रह रही है। अब वो बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तीसरा एक केस और, हमने एक महिला है यहाँ एसी नगर की है, उसके पति उसके साथ मारपीट करता था, 4 बच्चे थे, उसको न तो खर्चा पानी देता था न कुछ रहता, तो अपने माँ के साथ अपने घर रहता था और लेडीज जो थी वो अलग रहती थी। उसका भी हमने मामला सॉर्ट आउट किया, मेंटेनेंस दिलवाया, A125 का हमने केस दर्ज करवाया कोर्ट में सेक्टर 12 से, वहां से, तो उसको वहां से भी खर्चा दिलवा रहे हैं हम। फिलहाल देखें जिस तरीके से आप इस मामले को उठा रही हैं, तो जो खर्चा वहन करेंगे आप खुद, तो जो कंप्लेंट करने वाले हैं या अपने आप को विक्टिम समझते हैं, तो उनसे कितना हद तक आप लोग कहते हैं कि पूरा आप लोग उठाएंगे या कुछ परसेंट उनसे लिया जाएगा? जी बिल्कुल, पूरा हम ही अपनी तरफ से, हम अपने एनजीओ की तरफ से उठाएंगे सारा खर्चा। और इसके लिए जो महिलाएं उत्पीड़न होती है ससुराल पक्ष से या अपने पति से या किसी से भी उत्पीड़न होती है, तो मैंने उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी है मेरा, जिसमें उसका नंबर है 7042893585। इस पे कभी भी व्हाट्सएप कोई भी चीजें मतलब व्हाट्सएप कर सकती है, कॉल कर सकती है, 24 आवर्स कभी भी वो दरवाजा खटखटा सकती है अपने न्याय के लिए। और फिलहाल बात ये आती है कि जिस तरीके से महिलाओं के पक्ष में तो आप लोग एक आपकी संस्था काम कर रही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं जिनको गलत तरीके से फंसाया भी जाता है, तो आप कैसे आप इसको तहकीकात कर पाएंगे कि ये सच में ऐसा मामला है जो महिला ही सफर है, पुरुष जबकि इनको परेशान कर रहे हैं? ऐसा कई बार होता है, मैं ये नहीं कह रही कि हर उसमें महिला ही सही होती है, पुरुष गलत होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि महिला अपने जो उनको मिली हुई है आजादी या जो उनको ताकत मिली है उसका कई बार वो गलत फायदा भी उठाती है। तो ऐसी कुछ ही महिलाएं हैं, सारी महिलाएं ऐसी नहीं होती, ना ही सारे पुरुष ऐसे होते हैं। तो उसके लिए जब वो इंक्वायरी होएगी तो कोर्ट में सारी चीजें देखेंगे। उसके लिए महिलाओं से अगर बात होती है तो क्या अपील करती हैं और किस तरीके से उम्मीद करती हैं कि आपके इस उनके लिए फायदा आपकी संस्था पहुंचा रही है? जी, महिलाओं से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जो भी महिला अपने ससुराल से, अपने घर से, कहीं से भी पीड़ित है और वो आवाज नहीं उठा पा रही है, अपना खर्चा नहीं उठा पा रही है, मतलब आगे डरती हैं कि समाज में कैसे मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, तो उसके लिए उनको बेफिक्र होना चाहिए, बिल्कुल अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए मैंने मेरे पास मैं हंस वाहिनी की तरफ से मैं उनके लिए केस लड़ूंगी और मैं उनके साथ सपोर्ट में रहूंगी। एक बार नंबर और रिपीट करें। जी, 7042893585। इस पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी उनको हेल्प की जरूरत होगी तो मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। वीडियोस भी वीडियो अपनी भेज सकती हैं, फोटोज भेज सकती है जो उनके साथ हो रहा है, या फिर वो अपनी चीजें जो भी उनके साथ कोई डॉक्यूमेंट है जिससे वे प्रूव कर सके कि हाँ मेरे साथ ये सच में ऐसा हो रहा है, तो मैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक यू।